हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। दोस्तों, बायोलॉजी के अंदर आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम क्या है, मानव रोग। मानव रोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मानव रोग और उसके निदान से संबंधित। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक की आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना, ज्वाइन क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है रोग टॉपिक, कितने प्रकार के होते हैं रोग, कौन कौन सा अंग उनसे प्रभावित होता है, जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं, विषाणु जनित रोग क्या होते हैं, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित, तो सभी की आज चर्चा करने वाले हैं। तो रोग वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं? रोग दो प्रकार के होते हैं। देखो, रोगों का जैविक ब्लूप्रिंट बात करें तो रोग यानी डिजीज, रोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जन्मजात रोग और दूसरा होता है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग जो जन्म के साथ प्राप्त होते हैं उसे कौन सा रोग कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं। जो माता पिता से अपने बच्चे में जो रोग आते हैं उसे जन्मजात रोग कहते हैं। उपार्जित रोग जो ऊपर से प्राप्त होते हैं उसे उपार्जित रोग कहते हैं। जन्मजात रोगों की बात करें तो इसके अंदर देखो आनुवांशिक रोग भी कहते हैं, जेनेटिक्स रोग होते हैं, जैसे हेमोफीलिया रोग हो गया, वर्णांधता और सिंड्रोम। ये इस प्रकार के रोग हैं जो कैसे रोग हैं? जन्मजात रोग हैं। वहीं अपन उपार्जित रोगों की बात करें, उपार्जित रोग देखो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संक्रामक रोग और दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग में देखो जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि, ये जीवाणु से होने वाले रोगों को जीवाणु जनित रोग कहा गया है। विषाणु से होने वाले रोगों को विषाणु जनित रोग कहा गया है। कवक, प्रोटोजोआ और कृमि, इन सभी से रोग होते हैं। ये तो है संक्रामक है, जो संक्रमण करते हैं, एक दूसरे में फैलते हैं। एक दूसरे में जो रोग फैलते हैं ना, यानी जो रोगी होता है उससे रोग निरोगी व्यक्ति में चला जाता है, वो संक्रमण रोग हो गया। एक होता है असंक्रामक रोग जो फैलते नहीं है, असंक्रामक रोग जैसे कैंसर, एलर्जी, चोट, पोषण एवं हार्मोन की अनियमितता से होने वाले रोग असंक्रामक रोग है। अरे किसी व्यक्ति के कैंसर हो रखा है, आप उसके पास जाके बैठ जाते हो ना। किसी व्यक्ति का हाथ टूटा हुआ है, उसके पास जाके बैठ जाते हो ना, यानी चोट लगी हुई है। ये थोड़ी है आपके भी चोट लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये असंक्रामक रोग हैं। इनके मरीजों के पास अपन चले जाते हैं आराम से, लेकिन जीवाणु, विषाणु, कवक, इनसे होने वाले रोग के पास अपन मरीज के पास से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि ये कैसे रोग होते हैं? संक्रामक। ये संक्रमण के माध्यम से एक दूसरे में फैल जाते हैं। तो जैसे कैंसर, एलर्जी, चोट, पोषण से होने वाले रोग और हार्मोनों की अनियमितता से होने वाले रोग कौन से रोग होते हैं? असंक्रामक रोग होते हैं। अब रोगों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें देखो। पैथोलॉजी रोगों का क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है। रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। रोग जनक और एक होता है रोग वाहक, दोनों में क्या अंतर है? देखो, रोग जनक होता है जिनके कारण बीमारियों का क्या होता है? जन्म होता है। जो बीमारी को जन्म देने वाला होता है ना, वो कहलाता है रोग जनक है। एक होता है रोग कारक है, इसका काम है आगे से आगे बीमारी को फैलाना। रोग वाहक जो रोग जनक को रोगी से निरोगी व्यक्ति में फैलाता है, ये रोग वाहक होता है। जबकि रोग जनक जो रोग को क्या देता है? जन्म देता है। और पैथोलॉजी क्या है? रोगों का अध्ययन कहलाता है। आगे अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखो जीवाणु जनित रोगों की। जीवाणु जनित रोग, तो ये ट्रिक है, याद रख लेना। जीएस में भी पंडित जी का टीका क्यों क्या है? न्यू है। जीएस में भी पंडित जी का टीका न्यू है। देखो ये इतने रोग है ना, ये रोग सब जीवाणु जनित रोग हैं। ट्रिक याद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आपके क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? इसमें तीन ऑप्शन तो ये देगा, एक चौथा विषाणु वाला देगा। तो अगर आपकी ये ट्रिक याद है ना, तो इससे आप जीवाणु जनित रोगों को निकाल सकते हो। तो जीएस में भी पंडित जी का टीका न्यू है, इससे बनने वाले ये सब रोग हैं। गोनेरिया रोग, सिफिलिस हो गया, मेनिंजाइटिस, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिकिया, टीबी रोग और न्यूमोनिया हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनस, टाइफाइड और ट्रिकोमा हो गया, कुष्ठ रोग हो गया और हेजा हो गया। ये इस ट्रिक से निकलने वाले सभी रोग हैं। याद कर लेना इनको, इस ट्रिक से ये सब निकल जाएंगे। जैसे देखो ये टिटनस है ना, टी का, ये टी से ये तीनों निकल जाएंगे। एक साथ याद करने में टिटनस, टाइफाइड और ट्रेकोमा।
का से क्या निकल गया, का से निकल गया काली खांसी, न्यू से न्यूमोनिया, है से हेजा, ये निकल गए। इधर देखो, जी से गोनेरियो, एस से सिफिलिस, मे से मेनिंजाइटिस हो गया, पे से प्लेग हो गया, डी से डिप्थीरिया हो गया, ते से तपेदिक या टीबी रोग हो गया। इस ट्रिक से सभी रोग निकल जाते हैं। अब एक एक रोग को पढ़ने वाले हैं, कौन सा रोग किस जीवाणु से होता है। ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया। तो जीवाणु जनित बोल दो या बैक्टीरिया जनित बोल दो, एक ही बात है। हाँ, विषाणु वायरस होता है। ये देखो जीवाणु जनित रोग हैं जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो एक रोग आता है टाइफाइड। टाइफाइड को क्या किस नाम से जाना जाता है? मियादी बुखार या टाइफाइड। होता किससे है? ये होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड रोग किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? छोटी आंत इस रोग से प्रभावित होती है। जांच या टीके की बात करें तो टाइफाइड रोग में एक तो विडाल टेस्ट किया जाता है, एक होता है टीएबी, टीका लगाया जाता है। वाहक की बात करें तो घरेलू मक्खी इसकी क्या है? वाहक होती है। घरेलू मक्खी के द्वारा ये फैलता है। टीबी, टीबी रोग को क्या ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है इसको। टीबी रोग किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से। इस टीबी की फुल फॉर्म ही है यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस साथ में के। और ये किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। जांच की बात करें तो बीसीजी का टीका और डॉट्स प्रणाली टीबी से संबंधित है, ये याद रखना है आपको। हेजे की बात करें तो हेजा होता है जो किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से हेजा रोग होता है। छोटी आंत इससे क्या होती है? प्रभावित होती है। इसके अंदर एक तो ओआरएस का घोल पिलाया जाता है और एक एसीवी का क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है। इसकी वाहक कौन सी मक्खी है? घरेलू मक्खी है। वहीं बात करें प्लेग, प्लेग को क्या कहा जाता है? काली मौत कहा जाता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है? फेफड़ा है। वाहक क्या है? चूहा या पिशु है। कौन से जीवाणु से होता है? ये होता है यारशीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस। ये दो नाम है इसके, यारशीनिया पेस्टिस बोल दो या पास्चुरेला पेस्टिस बोल दो। ये जीवाणु होता है ना, ये चूहे के ऊपर पाया जाता है। कहां पाया जाता है ये? हाँ, चूहे के ऊपर पाया जाता है और इसी की वजह से होने वाला रोग होता है ये प्लेग रोग। प्लेग रोग को कहा जाता है काली मौत। आगे आता है कुष्ठ रोग या कोड या लेप्रोसी रोग। ये क्या होता है? ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और इससे प्रभावित होने वाला अंग की बात करें तो त्वचा और तंत्रिकाएं इससे प्रभावित होती है। इसके अंदर जांच और टीके की बात करें तो एमडीटी प्रणाली इससे संबंधित है। वहीं टिटनस की बात करें तो टिटनस को क्या कहा जाता है? लॉकजो कहा जाता है। टिटनस का ही दूसरा नाम है लॉकजो। ये जबाड़ा लॉक हो जाते हैं इसके, इसका नाम है लॉकजो। ये किसके कारण होता है? टिटनस से क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। कौन से जीवाणु से? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से। अंग देखो, मांसपेशी यानी जबड़ा क्या होता है? इससे प्रभावित हो जाता है। जांच की बात करें तो डीपीटी का टीका और एटीएस इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये जीवाणु जनित रोग है। इतने रोग याद कर लेना। रोग और उसके जीवाणु का नाम जरूर पूछा जाता है। कर लोगे क्या? आगे अपन बात करते हैं, एक डीपीटी का टीका बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो इस टीके से संबंधित 3 रोग हैं। तीनों रोगों में ये एक ही टीका लगाया जाता है और उस टीके का नाम क्या पड़ गया? डीपीटी का टीका। इसकी फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस। डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनस। ये तीनों जीवाणु जनित रोग हैं। इन तीनों रोगों में कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डी से डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को क्या कहा जाता है? गलघोटू कहा जाता है। किससे होता है? ये होता है कोरिनियो बैक्टीरियम नामक जीवाणु से होता है। कोरिनियो बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होता है। मुख व गला इससे प्रभावित हो जाता है। एक होता है पर्ट्यूसिस, पी से पर्ट्यूसिस। इसका हिंदी नाम होता है काली खांसी। क्या होता है? काली खांसी। और इसे ही कहा जाता है कुकर खांसी। कौन सी खांसी? कुकर खांसी। तो पर्ट्यूसिस या काली खांसी या कुकर खांसी किससे होता है? हिमोफिलियस से पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। एक होता है टिटनस। टिटनस अभी पढ़ गए हैं अपन, ये रहा टिटनस। टिटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। मांसपेशी यानी जबड़ा इससे प्रभावित हो जाता है। तो डीपीटी का टीका याद रखना। 3 जो रोग हैं डिप्थीरिया, पर्टुसिस और
टिटनस, इन तीनों रोगों में ये टीका लगाया जाता है। इसके आगे बात करते हैं अपन विषाणु यानी वायरस। विषाणु यानी वायरस नामक वायरस जनित रोग है, विषाणु बोल दो या वायरस बोल दो। तो एक ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना, इससे संबंधित अपने जितने भी वायरस से संबंधित रोग है ना, वो सभी इस ट्रिक से निकल जाते हैं और याद रह जाता है अपने। रेखा हमें हिट करके पीछे या पोइचे छोड़ गई, ये याद रखना है आपको। रेखा हमें हिट करके पीछे या पोइचे छोड़ गई, इससे जितने भी विषाणु या वायरस जनित रोग सब निकल जाते हैं। देखो, रे से रेबीज, खे से खसरा, है से हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, एडस, चेचक, छोटी माता, डेंगू और गलसुआ, ये सभी रोग किससे संबंधित हैं? विषाणु यानी वायरस जनित रोग हैं ये सब। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन एड्स की। AIDS, एड्स को इस प्रकार लिखा जाता है। एड्स का जो वायरस है यानी विषाणु है, जिसका नाम क्या है? HIV वायरस से फैलता है एड्स। और ये प्रभावित किसको करता है? ये प्रभावित करता है अस्थि मज्जा की, जो अस्थि मज्जा है ना, अस्थि मज्जा की टी लिम्फोसाइट को। किसको? टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है ये। जांच के अंदर एक तो एलिसा टेस्ट और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट, ये दो ये टेस्ट है किसके अंदर? एड्स के अंदर। तो याद रखना है, एड्स रोग है, वायरस जनित रोग है, HIV वायरस से होता है और प्रभावित अंग होता है अस्थि मज्जा की टी लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट कोशिका है उसको प्रभावित करता है ये। एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न टेस्ट किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। वही बात करते हैं डेंगू। डेंगू को कौन सा रोग कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। किससे होता है? मार्बोफ्लेवी नामक वायरस से होता है। आर्बोफ्लेवी नामक वायरस से होता है। इससे डेंगू से प्रभावित होने वाले अंगों की बात करते हैं, यकृत और फलिहा इससे प्रभावित होता है। डेंगू के वाहक की बात करें तो मादा एडिस एजिप्टी नामक मच्छर से ये फैलता है रोग। जांच की बात करें तो टोर्निक्विट इससे संबंधित एक जांच है। वहीं रेबीज की बात करें, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है? जल से डर लगने लगता है। क्या लगने लगता है? जल से डर रेबीज रोग से जल से डर लगता है और रेबीज को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया, यानी जिसको पानी से डर लगे, हाँ डर लगना फोबिया होता है। वायरस की बात करें तो रेहेब्डो वायरस, ये होता है कुत्ता बिल्ली, इनके काटने से ये रोग होता है और इनकी लार में कौन सा वायरस पाया जाता है? रेहेब्डो वायरस, और इसकी वजह से रेबीज रोग हो जाता है। प्रभावित अंग की बात करें तो तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित हो जाता है। टीका लगता है, एक ARV नामक टीका लगता है। किससे संबंधित है? रेबीज वायरस से संबंधित है। वही बात करते हैं पोलियो की, तो पोलियो एंटेरो नामक है, एंटेरो नामक वायरस से फैलता है पोलियो रोग, एंटेरो पोलियो। अंग की बात करें तो तंत्रिका तंत्र पोलियो से प्रभावित होता है और पोलियो का एक टीका लगता है, पोलियो का टीका लगाते हो आप गांव में। कोविड-19 ये क्या है? इसका वायरस का नाम है SARS-CoV-2 और अंग श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। टीके की बात करें तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक V जो आपने लगाई थी वही है। पीत ज्वर, येलो फीवर कहा जाता है, पीत ज्वर या येलो फीवर। वायरस की बात करें तो कौन सा वायरस है? अल्फा वायरस है। अंग की बात करें तो यकृत व वृक्क इससे प्रभावित होने वाले अंग हैं। वाहक की बात करें तो मादा क्यूलेक्स क्या है? इसकी वाहक है, इसकी वजह से ये फैलता है। आगे अपन बात करते हैं, देखो कुछ और ऐसे रोग जो वायरस जनित रोग हैं। देखो एक है चेचक। चेचक रोग किससे फैलता है? वेरियोला वायरस से फैलता है और इस चेचक रोग को कहा जाता है बड़ी माता बोल दो या स्मॉल पॉक्स बोल दो, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक होता है छोटी चेचक है जो वेरिसेला वायरस से फैलता है। देखो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, वेरिओला वायरस और वेरिसेला वायरस दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, कंफ्यूजन करते हैं। सबसे बड़ा चेचक को ही कहा जाता है बड़ी माता, जबकि छोटी चेचक को कहा जाता है छोटी माता, और छोटी माता को क्या कहा जाता है? चिकन फॉक्स कहा जाता है। जबकि ये चेचक यानी बड़ी माता को क्या कहा जाता है? स्मॉल पॉक्स। तो ये नाम आते हैं तो भी कंफ्यूजन करता है। स्मॉल पॉक्स अपने को छोटा लग रहा है ना, स्मॉल यानी छोटा, लेकिन वास्तव में स्मॉल पॉक्स नाम है किसका? बड़ी माता का है। छोटी माता का नाम क्या है? चिकन पॉक्स है। तो इसका वायरस और इसका अन्य नाम है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्यों? कि ये कंफ्यूजन करते हैं, तो याद रख लेना इसको।
एक होता है मिजल्स, या इसे कहा जाता है खसरा। कौन से वायरस से होता है? मोरबेली वायरस से रोग होता है ये, मोरबेली वायरस। इसके अलावा अपन बात करते हैं हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस हिपोटाइटिस वायरस से फैलने वाला रोग है। सर्दी जुकाम वेरी इंपॉर्टेंट, राइनो वायरस से फैलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सर्दी जुकाम नॉर्मली अपने होता है, तो कौन से वायरस से होता है? राइनो वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से फैलता है क्या? बिल्कुल, ये स्वरों के माध्यम से फैलता है। एक होता है बर्ड फ्लू, H5N1 से होता है क्या? और मुर्गियों से फैलता है ये रोग। ये इतने वायरस जनित रोग हैं, इनको याद कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब देखो, कुछ तो है कवक जनित रोग और कुछ है प्रोटोजोआ जनित रोग। तो ये छोटी छोटी ट्रिकें हैं, सीधे सीधे रोग याद कर लेना। रोग पूछता है निम्न में से कौन तो कवक जनित है और कौन सा प्रोटोजोआ जनित है। देखो, कवक जनित रोगों की ट्रिक की बात करें तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो गंजा दामाद है, फ्रूट खा रहा है। देखो, गैस से याद रख लेना गंजापन, खाए से याद रख लेना खाज हो गया, और क्या हो गया? एथलीट फूट हो गया। ए से याद रख लेना एथलीट फूट, और दा से याद रख लेना दाद और दम्मा। तो ये याद रखना गंजापन हो गया, खाज हो गई, दाद दम्मा, एथलीट फूट, ये किससे होने वाले रोग हैं? कवक से होने वाले रोग हैं ये। एक होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? पापा काम पे क्या करते हैं? सोते हैं। तो पायरिया रोग हो गया, पेचिस हो गया, काला आजार, सोने की बीमारी और मलेरिया, ये सब कौन किससे होते हैं? प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। देखो, मलेरिया वेरी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया रोग होता किससे है? प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया रोग, लेकिन इसका वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। हाँ, मलेरिया रोग हो रहा तो प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन ये आगे से आगे फैलाने का काम कौन करता है? मादा एनाफिलीज मच्छर इस मलेरिया रोग को आगे से आगे फैलाता है। इस मच्छर से ये रोग होता नहीं है, ये मच्छर आगे से आगे फैलाने का काम करता है। रोग को जन्म दे कौन रहा है? प्रोटोजोआ दे रहा है, याद रखना इसको। और क्या नहीं बताया? कालाजार का वाहक है बालू मक्खी। बालू मक्खी यानी रेत की मक्खी होती है। पेचिस मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख प्रभावित होता है। इसे डायरिया भी कहते हैं, डाइजेंट्री, पेचिस को डाइजेंट्री भी कहा जाता है। सोने की बीमारी वह शीशी मक्खी से होता है, शीशी मक्खी से फैलने वाला रोग है। और क्या है इसके अंदर? कुछ खास नहीं है। अब देखो, रोग वाहक है, रोग के वाहक कैसे? देखो, मादा एनाफिलीज मच्छर है, किसकी वाहक है? मादा एडीज एजिप्टी मच्छर किसकी है? डेंगू की। ये एक जैसे से नाम लगते हैं लेकिन अलग अलग है सब। ये तो मादा एनाफिलीज मच्छर है जो मलेरिया से संबंधित है, और मादा एडीज एजिप्टी मच्छर है जो डेंगू से संबंधित है। एक होती है मादा क्यूलेक्स मच्छर है, जापानी इंसिफेलाइटिस या पीत जवर यानी येलो फीवर से संबंधित ये है। एक होता है मक्खियां। मक्खियां देखो, घरेलू मक्खी होती है ना, घरेलू मक्खी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? टाइफाइड और हैजा। एक है बालू मक्खी, बालू मक्खी से रोग होने वाला है काला आजार। एक होती है सीसी मक्खी, सीसी मक्खी से रोग होता है सोने की बीमारी। ये मक्खियों से फैलने वाले रोग हैं। वही बात करें चूहा या पिस्सू से कौन सा रोग फैलता है? प्लेग फैलता है। पिस्सू चूहा ही होता है। अब देखो, कुछ रोग ऐसे हैं जो आनुवंशिक रोग होते हैं, जो गुणसूत्रों के माध्यम से होते हैं। गुणसूत्र, आनुवंशिक रोग, जो माता पिता से अपने को गुणसूत्र मिलते हैं ना, और उन गुणसूत्रों की कहीं कहीं कमी हो जाती है, कहीं कहीं वृद्धि हो जाती है, और उनसे कुछ रोग बन जाते हैं, जैसे सिंड्रोम। जो रोगों का एक समूह होता है उसे सिंड्रोम नाम से जाना जाता है। तो गुणसूत्रों से होने वाले रोग कौन कौन से? सामान्य मानव गुणसूत्र कितने होते हैं? 46, जिसमें से 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम अपन ने पढ़े थे ना। एक होता है टर्नर सिंड्रोम। ये रोग कैसे होता है? ये होता है, देखो, 44 जो एक्स और एक्स 44 तो ये हो गई, 44, 45 और 46 होने चाहिए क्या? 44 के साथ एक एक्स तो होता है, यानी 45वां तो है, लेकिन 46वां यहाँ पर नहीं है, तो एक की कमी हो गई क्या? एक गुणसूत्र की कमी हो गई। 45 ही गुणसूत्र होते हैं, यानी एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी हो जाती है, और इस रोग को क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। इसके अंदर देखो, 44, 45, 46 और 47 हो गए क्या? होने कितने चाहिए? 46। एक अधिक हो गया क्या? अधिक हो गया तो भी एक रोग हो जाता है, जिस रोग का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है ये।
टर्नर सिंड्रोम एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी के कारण होता है, जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। एक होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी, 21वीं जोड़ी की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी। कहने का मतलब एक 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र एक अधिक हो जाता है, और इसी की वजह से ये इस रोग को मंगोलिज्म रोग भी कहते हैं। जो मंगोलिया के जो बच्चे होते हैं ना, बड़े बड़े सिर के पेट वैसे आकार के बच्चे हो जाते हैं, इसलिए इसको नाम मंगोलिज्म कहा जाता है। किसको, डाउन सिंड्रोम को। एक होता है पटायु सिंड्रोम। पटायु सिंड्रोम में क्या होता है, 13वीं जोड़ी की ट्राइसोमी, 13वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। 13वीं जोड़ी की ट्राइसोमी को कौन सा रोग कहते हैं, पटायु सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा कुछ आनुवांशिक रोग हैं, जैसे वर्णांधता रोग है, वर्णांधता रोग है, कलर ब्लाइंडनेस, और एक होता है हेमोफीलिया रोग। ये दोनों आनुवांशिक रोग है, क्या आनुवांशिक रोग है। और इनको फैलाने का काम, यानी इनकी जो वाहक होती है वो मादा होती है। देखो, एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन के कारण होते हैं, एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन के कारण। और एक्स गुणसूत्र किसमें होता है, मादा की वजह से। जिनकी वाहक क्या होती है, मादा होती है, फीमेल होती है इनकी वाहक। किसकी, वर्णांधता और हेमोफीलिया। वर्णांधता में क्या होता है, लाल और हरा कलर नजर नहीं आता है। हेमोफीलिया के अंदर क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, उसे हेमोफीलिया कहते हैं। और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, जिसके अंदर लाल और हरे रंगों क्या नहीं करता, वो अंतर नहीं कर पाता उसमें। तो याद रख लेना, ये दोनों भी आनुवंशिक रोग हैं। इसके अलावा कुछ तत्व, ऐसे तत्व हैं जिनसे रोग उत्पन्न होते हैं, उन तत्वों को पढ़ना जरूरी है। देखो कौन कौन से तत्व हैं। एक होता है पारा, मरकरी। पारा से होने वाला रोग कौन सा है, मिनीमाता रोग। पारे की अधिकता से मिनीमाता रोग हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। जब जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है ना, उससे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। और दांतों पर क्या जाता है, पीलापन। अपन कहीं कहीं देखते होंगे, कई स्थान पर लोगों के सभी के दांत पीले नजर आते हैं। क्यों, कि उस पानी में क्या है, फ्लोराइड है। इसकी वजह से उनके कौन सा रोग है, फ्लोरोसिस। और रोग, दांतों का रंग कैसा है, पीला है उनका। कैडमियम, कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, इटाई रोग होता है। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। और सिलिका की अधिकता से सिलिकोसिस नामक रोग हो जाता है। ये तत्वों से होने वाले रोग हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं, तो देखो कुछ आविष्कारक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, चेचक रोग होता है ना, जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। इसके टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। जो क्या है, फर्स्ट वैक्सीन एवर, पहली क्या है, पहला टीका या पहली वैक्सीन है। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। एक है एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक होता है रेबीज, रेबीज की खोज किसने, रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। एक होता है पोलियो, पोलियो टीकों की खोज किसने की थी, साल्क व साबिन ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है ये। पोलियो टीके की खोज साल्क व साबिन ने की थी। एक होता है खसरा, खसरा टीके की खोज किसने की थी, मॉरिस हिलमेन ने की थी। इसके अलावा कुछ शॉर्ट्स नाम आते हैं, उन शॉर्ट नामों के फुल फॉर्म पूछी जाती है। देखो, एक होती है डॉट्स प्रणाली, डॉट्स पद्धति क्या होती है, डॉट्स की फुल फॉर्म याद रखना। टीबी से संबंधित होता है, डॉट्स चलता है। टीबी रोग हो जाता है ना, तो उसको दवाई के रूप में डॉट्स चलता है। डॉट्स के फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स। ये एक कोर्स है, इस कोर्स का नाम है ये शॉर्ट डॉट्स। तो ये याद रखना, इसकी फुल फॉर्म टीबी से संबंधित है, याद रख लोगे क्या। एक नाम आता है एमडीटी, तो मल्टी ड्रग थेरेपी, कुष्ठ रोग से संबंधित दी जाती है एमडीटी, तो मल्टी ड्रग थेरेपी। एक होता है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनस। ये टीका, डीपीटी का टीका पढ़ देता, 3 रोगों में दिया जाता है, डिप्थीरिया पर्टूसिस और टिटनस में। एक आता है एटीएस, एंटी टिटनस सीरम। तो इनके नाम याद रखना। ये एक प्रकार के टीके मान लो, इंजेक्शन मान लो, और इनसे संबंधित है जो क्या है, दवाई मान लो, कोर्स मान लो। जैसे डॉट्स है, टीबी से संबंधित है, एमडीटी कुष्ठ रोग से संबंधित है, डीपीटी डिप्थीरिया पर्टूसिस और टिटनस, तीनों रोगों में दिया जाता है एटीएस, एंटी टिटनस सीरम। इनकी फुल फॉर्म याद रखना। इसके अलावा बात करें तो वायुजनित रोग या श्वसन से होने वाले रोग है, वायुजनित रोग है। वायुजनित रोग से श्वसन अंग अपना प्रभावित हो जाता है क्या, हाँ।
जैसे टीबी हो गया, न्यूमोनिया हो गया, कोविड-19 हो गया, इन्फ्लुएंजा और खसरा। वहीं जल व भोजन जनित रोगों की बात करें तो हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, पेचिस और पोलियो। ये जल व भोजन, दूषित भोजन या दूषित जल से फैलने वाले रोग होते हैं। एक तो रक्त एवं वाहक जनित रोग है, तो मलेरिया, डेंगू, एड्स, प्लेग और रेबीज, ये क्या है? ये वाहक, रक्त एवं वाहक जनित रोग हैं ये। तो इनके प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। अशुद्ध भोजन या अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से? हैजा हो गया, टाइफाइड, पेचिस हो गया और पोलियो हो गए। अब कुछ क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं देखो। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। जो रोग जन्म से ही उत्पन्न होता है वो कौन सा रोग होता है? जन्मजात रोग होता है, आनुवंशिक रोग होता है। माता पिता से संतान में आने वाला रोग क्या होता है? आनुवंशिक। सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग संक्रामक रोग होते हैं। निम्न में से जल जनित रोग कौन से होता है? हैजा है इनमें से। विटामिन की कमी से होने वाला रोग असंक्रामक रोग होता है। विटामिन क्या? वर्णांधता व हिमोफीलिया किस प्रकार के रोग है? आनुवंशिक रोग होते हैं वर्णांधता और हिमोफीलिया। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस और हिमोफीलिया जिसके अंदर रक्त की ब्लड का थक्का नहीं बनता। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? पोलियो रोग जीवाणु जनित नहीं है। देखो इस प्रकार का रोग, इस प्रकार के क्वेश्चन आता है जीवाणु और विषाणु से। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? इसका मतलब ये तीनों क्या है? जीवाणु जनित हैं। और ये क्या है? पोलियो, ये विषाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित और विषाणु जनित रोग इस प्रकार पूछे जाते हैं। एमडीटी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है कुष्ठ रोग में, किया जाता है, अभी पढ़ा था अपन ने। हिमोफीलिया रोग का वाहक कौन है? मादा है। निम्न में से कौन सा रोग छूने से फैलता है? कुष्ठ या कोढ़ रोग छूने से फैलता है। डिप्थीरिया रोग में प्रभावित अंग क्या होता है? गला। इसके अलावा बात करते हैं मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है टाइफाइड और मियादी बुखार। बीसीजी का टीका किस रोग के निदान में? तपेदिक के रोग में दिया जाता है। लोक जो बीमारी है टिटनस। निम्न में से कौन सा रोग चूहे से फैलता है? प्लेग। चूहा या पिस्सू से फैलता है प्लेग रोग। डीपीटी का टीका किन रोगों के बचाव हेतु? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और क्या है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टाइफाइड। टिटनस है यहाँ पर यार। अरे रुक जाओ, इधर देखो, ये देखो, टी की फुल फॉर्म टिटनिस है। ये गलत है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना इसको, ठीक है ना। ये टाइफाइड नहीं है, ये टिटनस है। ये डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस है डीपीटी का टीका। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये इतनी चीजें पढ़ लेना, लिख लेना, ओके। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।